सबसे पहली बात है कि मैं जो आया तो हूँ बेजोड़े से, जोड़ा बनाकर नहीं आया हूँ, लेकिन यहाँ पे जो सुनाऊंगा वो जोड़े से सुनाऊंगा। मतलब 2 सुनाऊंगा, टाइम जितना भी लग जाए उसके लिए पहले ही आप लोग झेल लेंगे। अगर आप लोग मुझे यहाँ झेल लेंगे तो आप लोग मायागंज के जो नर्स डॉक्टर हैं सबको झेल लेंगे। पहली जो कविता है उसको मैंने इसलिए नहीं लिखी थी कि मुझे कहीं परफॉर्म करना है, मैं स्टेज पे ज़्यादा पोएम वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आया हूँ आज उसी का मौका है तो आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये हम लोग खुद के लिए लिखे हैं कि हर इंसान के अंदर ये सोच होती है कि सामने वाले से हम उम्मीद कैसी रखते हैं कि वो कैसा हो। तो खुद रावण सा होकर हम एक दूसरे में राम ढूंढते हैं, खुद रावण सा होकर एक दूसरे में हम राम ढूंढते हैं, जिंदा को जलाकर हम मरे हुए मुर्दों में जान ढूंढते हैं। गरीबों से नज़दीकियों को भी ठुकराकर, और गरीबों से नज़दीकियों को भी ठुकराकर दूर के अमीरों में जान पहचान ढूंढते हैं। मोह माया तृष्णा और लालसा से भरकर मन में सुकून सुबह शाम ढूंढते हैं। हर अफसाने में हम बुराई गढ़ अच्छाई का निशान ढूंढते हैं। एक दूसरे का कत्ल कर हर इंसान ऐशो आराम ढूंढते हैं। खुद के अंदर झांकने की आदत नहीं, दूसरों में चोर और बेईमान ढूंढते हैं। अपनी गाड़ी हमेशा चलाने वाले फरेब पर सच बोलने वाले इंसान ढूंढते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों को मार ठोकर अब हम पत्थर में भगवान ढूंढते हैं। जमीन पर चलने का हुनर नहीं और उड़ने को पूरा आसमान ढूंढते हैं। दुनिया इतनी कातिल हो गई है धीरज कि घर की 4 दीवारी में कब्रिस्तान ढूंढते हैं। अरे जो गुजर गया वो पीर हो गया, अरे जो गुजर गया वो पीर हो गया, कहाँ अब वो अपनी चिता जलाने को शमशान ढूंढते हैं। तो ये जो आपने कविताएं सुनी ये बस हम लोगों के लिए था कि हम इंसान आज कैसे होते जा रहे हैं, दूसरों से उम्मीद कैसे कर रहे हैं। एक और कविता मैंने लिखी, चूँकि मैं बहुत ही ठेठ गांव से हूँ, पीपल की छाँव से हूँ, तो इसलिए जब कोई आशिक गांव में प्रेम करता है, प्रेम में पड़ जाता है। देखिए एक्चुअली मेरा क्या है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस जोनर का लेखक हूँ, किस जोनर में कविताएं लिखता हूँ, किस जोनर का शेर लिखता हूँ। कभी वीर रस में लिख लेता हूँ, कभी प्रेम रस में, कभी श्रृंगार रस में, कभी कोई रस ही नहीं होता उसमें। मतलब जिस तरीके से हम लोग सूखी सब्जी बनाते हैं बिना रस का, वैसे ही कभी हो जाता है। तो एक और मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, और ये आखिरी ही सुनाऊँगा, इसके बाद उम्मीद मत रखना आप लोग कि मैं और सुनाऊँगा। तो एक आशिक जो गांव का होता है वो अगर किसी से प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, तो वो क्या सोचता है, वो सीसीडी नहीं जा सकता है, वो डोमिनोज नहीं जा सकता, वो पिज़्ज़ा हट नहीं जा सकता है, वो किसी होटल में नहीं जा सकता है, वो गांव के माहौल में ही अपने प्रेम का इजहार करता है। और उसी पे मैंने ये लाइन लिखी थी कि मेरे दिल की बस्ती में अब तुम लगने लगे हो, मेरे दिल की बस्ती में अब तुम लगने लगे हो, वो हरे भरे लहलाते गेहूं और धान की खेत की तरह, वो नदी के चारों ओर फैली सुनहरी रेत की तरह, वो फूलों की खोज में मंडराते भंवरे तितलियां अचेत की तरह। अचेत मीन्स व्याकुल होता है, हम लोग अचेत मीन्स कहते हैं जो बेहोश हो जाता है, लेकिन व्याकुल इंसान को भी अचेत कहा जा सकता है। वो फूलों की खोज में मंडराते भंवरे तितलियां अचेत की तरह, वो शाम ढलते ही जलते दियों में नाचिकेत की तरह। नाचिकेत अग्नि को कहते हैं हम लोग, जो ज्वाला होती है उसको नाचिकेत कहते हैं। मेरे दिल की बस्ती में अब तुम लगने लगे हो, वो दूर तक जाती खेतों की मेड़ की तरह, वो लंबे शीशम, वो फैले पीपल, वो मीठे बेर की तरह, वो कांटों के बीच खिलाते गुलाबों की पेड़ की तरह, वो गांव की ठुमरी, कजरी और लोकगीत में पड़े शेर की तरह, मेरे दिल की बस्ती में अब तुम लगने लगे हो। और जो अगली लाइन में बोलूँगा उसमें हो सकता है कि आप लोगों ने अभी अभी चाय ली है, तो उसके बाद आप लोगों को पकौड़े, समोसे या चाट की ज़रूरत महसूस हो, तो थोड़ा अपने आप को संभाल के रखेंगे इसके लिए। वो सावन भादो व हर मौसम में लगने वाले मेले की तरह, वो सावन भादो व हर मौसम में लगने वाले मेले की तरह, वो चाट पकौड़े, मिठाइयों और गोलगप्पों से सजने वाले ठेले की तरह, वो कहीं से हरे तो कहीं से पीले पड़े मीठे केले की तरह, वो उगते सूरज की लालिमा से फैले इंद्रधनुषी बेले की तरह, मेरे दिल की बस्ती में अब तुम लगने लगे हो, वो हरे भरे लहलाते गेहूं और धान की खेत की तरह। थैंक यू सो मच।